हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका डू एपिक शिट के दूसरे चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम है आदत। क्योंकि जिंदगी बदलती है बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से। हर सुबह का उठना, हर नोटबुक में लिखा गया एक आइडिया, हर दिन की वो छोटी कोशिश, यही तो असली एपिक शिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कैसे आदतें हमारे सोचने, जीने और बढ़ने का तरीका बदल देती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर आपकी जिंदगी की नई दिशा तय करने वाला है। लेखक कहते हैं कि वो अब लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि अच्छी आदत बनाने पर ध्यान देते हैं। वो ऐसा दो कारणों से करते हैं। पहला कारण, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देते हैं। मतलब हमें बस ये दिखता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में क्या सीखना है और खुद को कैसे बदलना है। यानी हम बनने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो कुछ देर के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम तुरंत अगले लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। इससे हमें कभी सच्ची शांति या संतोष नहीं मिलता। हम हमेशा भागते रहते हैं एक मंजिल से दूसरी तक। तो हमें हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति दिखती है, और धीरे धीरे वही आदत हमें बेहतर इंसान बना देती है। जिंदगी में आदत ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। जैसे कि समय पर सोने की आदत ने उन्हें तरोताजा और अनुशासित बनाया। 4 साल तक बिना व्यूअर्स के वीडियो बनाने की आदत ने उन्हें धैर्य और निरंतरता सिखाई। 2005 से लगातार ब्लॉग लिखने की आदत ने उन्हें एक बेहतर लेखक और सोचने वाला इंसान बनाया। इन सब आदतों ने ही उन्हें सफलता तक पहुंचाया है, क्योंकि ये उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनाती है। लक्ष्य हमें सिर्फ एक जगह तक ले जाते हैं, और वो भी अगर किस्मत साथ दे। लेकिन आदत हमें बढ़ाती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है। लक्ष्य हमें बांध देते हैं, जबकि आदत हमें मुक्त करती है। उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी उठने का राज जल्दी उठना नहीं है, बल्कि समय पर सोना है। मतलब, अगर आप रात को देर तक जागेंगे तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले अपनी सोने की आदत सुधारिए। के लिए कोई भी अलार्म काम कर सकता है, लेकिन अगर आप ऊर्जावान और खुश होकर उठना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। अगर आप थके हुए, सुस्त या चिड़चिड़े उठते हैं तो फिर जल्दी उठने का क्या मतलब। इसलिए असली बात जल्दी उठना नहीं है, बल्कि समय पर सोना है। मतलब, रात को जितना जल्दी और सही समय पर सोओगे, सुबह उतने ही तरोताजा उठोगे। अपनी जर्नी और अपने अनुभव लोगों से शेयर कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरी बात कौन सुनेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी कहानी किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई और अपनी कहानी बताएगा और मिसाल बन जाएगा। इसलिए अपनी बात शेयर करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि ज्ञान बांटना एक जिम्मेदारी है। जब आप अपनी बातें, अनुभव और सीख दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वो किसी और की मदद बन जाती है। जिज्ञासा ने उन्हें ऐसे मौके दिए जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिल सकते थे। मतलब, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो आपको और भी अच्छे रास्ते मिलेंगे। वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपने मन में सवाल रखना चाहिए। क्यों नहीं? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही सवाल हमें नई सोच, नए आइडिया और नए रास्ते दिखाता है। लक्ष्य मत बनाइए, आदत डालिए। क्योंकि लक्ष्य बस मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आदत हमें उस मंजिल तक पहुंचने लायक इंसान बनाती है।
जब अच्छी आदत होती है तो सफलता अपने आप मिलती है, बिना किसी दबाव या भागदौड़ के। अगल से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। हर मुश्किल का कोई न कोई मतलब होता है। हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है। लेखक कहते हैं, कभी किसी चीज को बिना समझे सही या गलत मत मानो। पहले पूछो, जैसे अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो हो सकता है वो खुद किसी परेशानी में हो। अगर आपके माता पिता ज्यादा पूछताछ करते हैं तो शायद वो आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी राय मत बनाओ, बल्कि सीधे पूछ लो। इससे या तो गलत फहमी दूर होगी या रिश्ता मजबूत बनेगा। हमें चार बातें सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर, ताकि जीवन हल्का और खुश मिजाज रहे। स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इससे आप जुड़ाव बना सकते हैं। फाइनेंशियल विजडम, ताकि जीवन स्थिर रहे। अंडरस्टैंडिंग पीपल, क्योंकि रिश्ते ही असली ताकत है। काम के लिए तभी लगातार मेहनत कर सकते हैं जब आपको वो काम सच्चे दिल से पसंद हो। वो खुद रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, गाना गाते हैं, पढ़ते हैं, टेनिस खेलते हैं। गर्मी हो या सर्दी, वो ये सब रोज करते हैं क्योंकि उन्हें इन चीजों में मजा आता है। लेकिन वे टीवी या सीरीज के लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। तरीका है खुद को बेहतर समझने का। लिखो ना इसलिए कि लोग पसंद करें, ना इसलिए कि लाइक्स बढ़े, बल्कि इसलिए कि आपको सुकून मिले। अगर आप अपनी भावनाएं नहीं लिखेंगे तो वो अंदर ही घुटेंगी। इसलिए लिखिए, क्योंकि कोई और आपके जैसा नहीं लिख सकता है। तो वो किताबें पढ़िए जो आपको आनंद दे, ना कि वो जो लोग कहते हैं कि पढ़नी चाहिए। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीन चीजें बताती है। एक, सुबह उठने के बाद का पहला घंटा। दो, सोने से पहले का आखिरी घंटा। तीन, आपका कैलेंडर। समय कैसे बिताते हैं? वो बताते हैं कि सुबह के पहले 60 मिनट वो खुद के लिए रखते हैं, धीरे धीरे पानी पीते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं और ध्यान करते हैं। रात के आखिरी 60 मिनट वो परिवार के साथ बिताते हैं, बच्चों के साथ खेलते या पढ़ते हैं, बातें करते हैं। वो कहते हैं, अक्सर जो चीजें करना आसान होती है उन्हें हम नजरअंदाज भी जल्दी कर देते हैं। लेकिन अगर आप रोज वही छोटी चीजें करते रहेंगे तो वही आपकी जिंदगी बदल देंगी। एक्सपर्ट बनना नहीं है, बल्कि ये समझ बनाना है कि प्रकृति ही जीने का तरीका है। जैसे हम सांस लेते हैं, हर पल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी वैसे ही जरूरी है। किताबें, वीडियो या लिखना अपने आप कुछ नहीं बदलते। बदलाव तब आता है जब आप उनसे सीखते हैं और वो सीख अपनी जिंदगी में उतारते हैं। किताब जवाब नहीं है, जवाब है आप उससे क्या सीखते हैं। या वीडियो देखना काफी नहीं है। असल बात यह है कि हम क्यों लिखते हैं, या वीडियो देखकर अपने अंदर क्या बदलते हैं। मतलब, अगर हम सोच नहीं बदलते तो कुछ भी बदलता नहीं। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे दिमाग की कहानियों से तय होती है। इसलिए जब तक हम अपनी सोच की कहानियां नहीं बदलते, हम वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। लेखक कहते हैं, हम दूसरों को उनके कामों से जानते हैं, लेकिन खुद को अपने विचारों से। मगर दुनिया हमारे कामों से ही हमें आंकती है, हमारी सोच से नहीं। इसलिए हजारों योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। मायने रखता है वो जिस पर हम काम कर रहे हैं। विचार अधूरे रहते हैं जब तक वो एक्शन में नहीं बदलते। की बात सुनते हैं, क्या हम सच में सुनते हैं या बस जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं? कभी कभी सुनने का मतलब है बिना जज किए, बिना राय बनाए सिर्फ सुनना। लेखक कहते हैं, कॉलेज, दफ्तर या रिश्तेदार सब आपकी मौजूदगी चाहते हैं,
लेकिन मौजूद रहना और पूरी तरह उपस्थित होना दो अलग चीजें हैं। अगर आप कहीं हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो आप वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन जब आप दिल से पूरे ध्यान के साथ किसी के साथ होते हैं, तो वहीं से सीखना और जुड़ना शुरू होता है। लेखक कहते हैं, आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वो तय करते हैं कि आप कैसे सोचेंगे और क्या बनेंगे। जो कहानियां आपके मन में रहती है, वो ही आपकी जिंदगी का रास्ता बनाती है। इसलिए सोच समझकर तय करें कि आप अपना वक्त किसके साथ बिताते हैं। बड़ा जरूरी है सीखने का मौका। अगर दो नौकरियां मिलें और वेतन बराबर हो, तो वो चुनो जहां विकास की संभावना ज्यादा हो, क्योंकि असली स्थिरता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन ग्रोथ को अपनी आदत बना लेते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजें आपका ध्यान चुराने के लिए बनी है। जितना आप देखते हैं, वो उतना ही दिखाते हैं और धीरे धीरे आपकी नींद, शांति और फोकस छीन लेते हैं। इसलिए असली बदलाव प्रेरणा से नहीं, बल्कि सीमाएं तय करने से आता है। मतलब, ये जानना जरूरी है कि कब रुकना है, कब फोन बंद करना है, कब खुद को डिस्कनेक्ट करना है। प्यार का मतलब है अपनी सेहत और नींद को प्राथमिकता देना, समय पर सोना और बेकार चीजों को ना कहना ही असली आत्मप्रेम है। क्योंकि जब आप नींद, आराम और मन की शांति को महत्व देते हैं, तो आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रख रहे होते हैं, और यही स्वयं से सच्चा प्रेम है। लेखक कहते हैं, कभी मत सोचो कि अब जिंदगी में और कोशिश करने की जरूरत नहीं। नौकरी मिल गई तो बस, रिश्ता ठीक है तो बस, शरीर फिट है तो बस। नहीं, असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है। आराम मंजिल नहीं है, कोशिश रास्ता है। जब भी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आराम के दायरे को बढ़ा लेते हैं, और असली खुशी वही छिपी होती है, आराम के बाहर, लेकिन अपने नियंत्रण में। लेखक कहते हैं, कोई कदम छोटा नहीं होता अगर दिशा सही हो। मतलब, अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो छोटी सी मेहनत भी आपको मंजिल के करीब ले जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां अकेले रहना बोरियत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की निर्भरता के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। क्योंकि जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तो आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप किसी को ना कहते हैं, तो आप अपने लिए हाँ कहते हैं। लेखक बताते हैं कि आप किन्हें फॉलो करते हैं, किसके साथ वक्त बिताते हैं, यही तय करता है कि आप कैसे सोचेंगे और कैसे बोलेंगे। अगर आप सही लोगों को फॉलो करेंगे, तो उनकी आदतें और विचार धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगे। लेखक कहते हैं, आराम सिर्फ कुछ पल का होता है, लेकिन विकास जिंदगी भर साथ रहता है। इसलिए रोज अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने क्या नया सीखा? 2, आज मैंने किस डर का सामना किया? 3, आज मैं किस दिशा में बढ़ा? लेखक कहते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखते हैं, जिसमें हर जरूरी बात लिख लेते हैं। क्योंकि दिमाग सोचने के लिए बना है, याद रखने के लिए नहीं। एक विचारों के लिए, एक दिन के कामों के लिए, और एक मीटिंग नोट्स के लिए। जब वो किसी चीज को लिखते हैं, तो दिमाग उसे महत्वपूर्ण मान लेता है, और फिर भूलने का डर नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि उनका कैलेंडर उनकी जिंदगी की डोर है। वो उसमें हर चीज लिखते हैं, जन्मदिन, बिल, काम, मीटिंग, सब। इससे वो अपने ज्यादातर समय को महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं वाले कामों में लगाते हैं, यानी लंबे समय के सोच वाले कामों में। लेखक खुद को फ्यूचर ईमेल भेजते हैं,
ताकि उन्हें याद रहे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ये ईमेल उन्हें उनकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की याद दिलाते हैं, मोटे काम में उलझने के बजाय। टेक्नोलॉजी की मदद से उसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेखक बताते हैं कि उनका और उनकी पत्नी का कैलेंडर एक दूसरे से जुड़ा है। इससे दोनों को पता रहता है कि किस दिन कौन सा काम या कार्यक्रम है। वो एक दूसरे के इवेंट जोड़ या बदल सकते हैं। इससे काम और परिवार दोनों में संतुलन बना रहता है। लेखक के पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन उनमें सिर्फ वो खुद है। एक ग्रुप महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए, दूसरा विचारों और आइडिया के लिए। जब भी उन्हें कोई ख्याल आता है या कुछ याद रखना होता है, तो वो बस उस ग्रुप में लिख देते हैं या फोटो डाल देते हैं। लेखक हर दिन लंच के बाद थोड़ी देर सोते हैं। ये उनकी बचपन की आदत है, लेकिन अब भी उन्हें ताजगी और ऊर्जा देती है। कभी-कभी उनकी बेटी भी साथ सोती है और वो पल उनके दिन का सबसे प्यारा और सुकून भरा समय होता है। लेखक कहते हैं कि माहौल हमारे मूड और काम पर असर डालता है। इसलिए वो कभी बिस्तर पर बैठकर काम नहीं करते, हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठते हैं। काम के समय ऑफिस वाले कपड़े पहनते हैं, ताकि दिमाग को महसूस हो कि अब काम करने का वक्त है। लेखक कहते हैं कि हमारी आंखें, कान, नाक, स्वाद और स्पर्श, टच, यानी 5 इंद्रियां हमें काम करने की प्रेरणा देती है। इसलिए वो छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं। फोन दूसरे कमरे में रखते हैं, ध्यान भटकने से बचने के लिए। डंबल बिस्तर के पास रखते हैं, एक्सरसाइज याद दिलाने के लिए। किताबें ऐसी जगह रखते हैं जहां नजर पड़े। सुबह अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिमाग को प्रेरित और सक्रिय रखती हैं। लेखक कहते हैं, आज के समय में सुस्ती में गिरना आसान है, लेकिन सक्रिय रहना भी उतना ही आसान है। ये अब क्षमता का नहीं, बल्कि इरादे का मामला है। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना चाहिए कि हर दिन हमें अपनी थोड़ी सी प्रगति महसूस हो, क्योंकि छोटे छोटे सुधार ही लंबे समय में बड़ी सफलता और खुशी लाते हैं। तो दोस्तों, ये था डू एपिक शिट का चैप्टर 2, आदत। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। हर दिन की एक सही आदत हमें उस इंसान के थोड़ा और करीब ले जाती है जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ आदतें ही काफी है? क्या हम बस करते जाएं? या फिर समझे भी कि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना समझ के की गई मेहनत सिर्फ थकान देती है, पर जागरूक मेहनत जिंदगी बदल देती है। और इसी बात पर अब हम बढ़ेंगे अपने सफर के अगले पड़ाव की ओर। चैप्टर 3, जागरूकता। जागरूकता, जहां हम सीखेंगे कैसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के प्रति थोड़ा और सचेत होना ही असली एपिक शिट है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मिलते हैं चैप्टर 3, जागरूकता में।